स्टूडेंट पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसका हाफ पार्ट देखा था, 2 पार्ट में इसकी प्रूविंग है। तो हाफ पार्ट यानी एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी वो तो प्रूव हो गया था। अब हम लोगों का एक बचा हुआ है यानी एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी, ठीक है। तो उसको प्रूव इसमें करेंगे। आप लोगों को फर्स्ट पार्ट जो इसका है प्रूविंग का वो इससे पिछले वाले वीडियो में मिलेगा, आप उसको देखें, उसके बाद इसको देखेंगे तब कंप्लीट होगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से उसमें क्या किया था हमने, ए को सी से मिलाया था, इसमें क्या करेंगे बी को डी से मिला देंगे। और जब बी को डी से मिला देंगे तो ध्यान दें यहाँ पर आपको इसका ध्यान देना है ये, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ले लेते हैं कौन सा, ये पूरा ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें यहाँ पर आप इसको कंसीडर कर लीजिएगा एंगल 1, ठीक है। इसको कर लीजिए 2, ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा एंगल 4। स्टूडेंट्स 1 2 3 का यूज करने से आप लोगों के लिए आसान हो जाता है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आता कौन सा कहाँ तक है, ठीक है ना। तो आप लोगों को आसान करने के लिए हमने इसका यूज़ किया है कि आसानी से आपको समझ में आए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं इसमें। अब इसमें पहले ही बता दिया गया था कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसकी लॉन्गेस्ट साइड CD है और स्मॉलेस्ट साइड AB है, ठीक है। तो ये क्लियर है कि CD लॉन्गेस्ट साइड है। तो इसमें कर लेते हैं AD। अब इसमें देखिए ये चीज़ जब हमने ले लिया है कि ट्रायंगल ABD, तो ऐसी कंडीशन में अभी इसकी बात तो करेंगे नहीं, अभी तो इसी में रहेंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये AB तो शॉर्टेस्ट साइड है, तो AB शॉर्टेस्ट साइड है तो दूसरी AD बची। तो क्या हो जाएगा, AB जब शॉर्टेस्ट है तो AB इज लेस देन AD, ये हो जाएगा AB इज लेस देन AD। या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको AD ग्रेटर देन AB, आप जैसे भी चाहें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो AD के सामने कौन सा एंगल है, AD इसके सामने ये एंगल होगा यानी एंगल 1। एंगल 1 इज ग्रेटर देन AB के सामने कौन सा है, AB के सामने ये वाला है एंगल 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आपका स्टेटमेंट वही रहेगा, कौन सा, साइड अपोजिट टू, लिख देता हूं मैं, साइड अपोजिट टू लॉन्गर सॉरी ये एंगल है, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब हम लोग चलेंगे सेकेंड में, सेकेंड ट्रायंगल लेंगे और उसको प्रूव करेंगे। एंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, ठीक है। अब BCD में देखें ये लॉन्गेस्ट साइड है, जब ये लॉन्गेस्ट साइड है इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में, ये लॉन्गेस्ट साइड है तो ये स्मॉलेस्ट साइड हो जाएगी। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं CD ग्रेटर देन BC। CD जो है वो BC से ग्रेटर है। अब देखें CD के सामने कौन सा एंगल है, CD, इसके सामने का एंगल 3 है, तो हो जाएगा एंगल 3 इज ग्रेटर देन BC के सामने का कौन सा है, ये एंगल 4। इक्वेशन नंबर सेकेंड। स्टूडेंट्स यहाँ पर यही आपको लिखना है स्टेटमेंट, इसको लिख लीजिएगा, जरूरी है ये लिखना, आप लोग इसको छोड़े नहीं, याद रखिएगा। अब देखिए क्या करेंगे, इसको भी ऐड कर देंगे, 1 और सेकेंड को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल 1
एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 2 प्लस एंगल 4। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको साफ कर देते हैं क्योंकि जगह बची नहीं है। अब देखें एंगल 1 और एंगल 3 क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ एंगल 1 और एंगल 3 मिलके ये पूरा एंगल हो रहा है, ये यानी एंगल बी इक्वल इज लेस देन। फिर देखिए एंगल 2 और 4 मिलके कितना हो रहा है, ये एंगल डी पूरा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपका प्रूव हो गया। ये सेकेंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट पहले वाले वीडियो में इससे है। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल इजी वे में क्वेश्चन हो रहा है ना। बस नॉलेज को बढ़ाते रहिए स्टूडेंट्स। याद रखिए आप लोग कि इन फ्यूचर जिसके पास नॉलेज और टेक्नोलॉजी होगी उसका दुनिया में सिक्का चलेगा। इस वजह से स्टूडेंट्स आप लोग नॉलेज के पीछे दौड़िए, सर्टिफिकेट के पीछे मत दौड़िए। अगर आपके पास नॉलेज होगा, अच्छा आप पढ़ेंगे तो सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक आपका अच्छा आएगा। और अगर लंबी लंबी डिग्री के चक्कर में पड़े रहे और नॉलेज में पिछड़ गए, टेक्नोलॉजी में पिछड़ गए, तो ये ध्यान रखिएगा आपको कोई पूछेगा नहीं। ठीक है। और स्टूडेंट सरकारी नौकरी की जहाँ तक कंडीशन है, सरकारी नौकरी धीरे धीरे कम हो रही हैं और आपके पास नॉलेज होगा तो सरकारी नौकरी से आप कहीं ज़्यादा कमाएंगे। हम ये नहीं कहते कि सरकारी नौकरी ठीक नहीं है, आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास नॉलेज है, आप टेक्नोलॉजी जो अपडेट हो रही समय के आधार पर आप भी अपडेट हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से पैसा आपके पीछे भागेगा। आपको काम के पीछे भागना है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स ये देखें क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है पी आर ग्रेटर देन पी क्यू एंड पी एस बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर। प्रूव दैट एंगल पी एस आर ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। यानी स्टूडेंट्स ये पूछा गया है कि ये एंगल जो है वो ग्रेटर है इससे। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और इसको प्रूव करते हैं। यहाँ लिख देंगे पहले तो गिवन लिख लेंगे पहले। गिवन क्या गिवन है, ओपन गिवन है स्टूडेंट्स, क्या पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, ये गिवन है। और टू प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है एंगल पी एस आर ग्रेटर देन पी एस क्यू। ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉल्यूशन में क्या, सबसे पहले स्टूडेंट जो गिवन है उसी के सहारे आगे बढ़ते हैं। तो पी आर ग्रेटर देन पी क्यू। अब देखिए पी आर इसके सामने का एंगल कौन होगा, ये क्यू, यानी एंगल क्यू। ठीक। ग्रेटर देन पी क्यू इसके सामने का एंगल ये होगा आर, यानी एंगल आर। ठीक है। ये किस हिसाब से होगा भाई, ये होगा एंगल, आप लोगों को हमने लिखवाया है कई बार ये स्टेटमेंट, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। तो स्टूडेंट्स अब एक इसमें हम आपको लॉजिक बताते हैं। इसको मान लीजिएगा ये एंगल 1 है और इसको 2 मान लीजिए। ठीक है। आपका गिवन में एक कंडीशन और थी जो यहाँ पर है, एंड लिख लेंगे,
एंगल ये जो है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। मतलब ये जो PS है वो इस एंगल P को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ओके। तो इसमें आपको करना क्या है कि जो ये 1 है इसको दोनों तरफ ऐड कर दीजिए, ऐड एंगल 1 बोथ साइड्स, है ना, दोनों तरफ इसको ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा एंगल Q प्लस एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल R प्लस एंगल 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका गिवन है कि एंगल 1 2 के इक्वल है, देख रहे हैं ना, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो देखिए क्या हो जाएगा, एंगल Q प्लस एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल R प्लस एंगल 2, 1 की जगह हमने 2 कर दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक चीज यहां पर जो आपको समझना जरूरी है, ध्यान दें, ये जो ट्रायंगल आपका है PSR ट्रायंगल के लिए ये एंगल एक्सटीरियर होगा, क्या होगा, एक्सटीरियर होगा, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर होगा तो ये किसके इक्वल होगा, अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा, ठीक है। यानी हम इसको कर सकते हैं एंगल PSQ इक्वल टू PSQ, ये एक्सटीरियर एंगल होगा ट्रायंगल PSR के लिए। तो एंगल PSQ किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल R प्लस एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें देखें हम ट्रायंगल PSQ में, तो ये वाला जो एंगल है वो ट्रायंगल PSQ के लिए एक्सटीरियर होगा, यानी एंगल PSR इक्वल टू हो जाएगा, ये PSR एक्सटीरियर हो जाएगा ट्रायंगल PSQ के लिए। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये अपोजिट टू इंटीरियर एंगल है उसके इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल Q प्लस एंगल 1, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए क्या हाल है, एंगल Q प्लस एंगल 1 ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल PSR के ग्रेटर देन, और ये जो है एंगल R प्लस एंगल 2 ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल PSQ के। बस स्टूडेंट्स यही आप लोगों को प्रूव करना था। थोड़ा सा रूल आप लोग समझेंगे तो बड़ी आराम से क्वेश्चन होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो स्टूडेंट्स अब इसमें 6 क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज 7.4 में आपका लास्ट क्वेश्चन एक बचा हुआ है, उसको हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी, है ना। देखिए स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, शो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। स्टूडेंट्स इसमें यह कहा गया है कि सभी लाइन सेगमेंट्स कोई एक पॉइंट है वहां से होकर के नहीं पास होते हैं, ड्रॉन नहीं होते हैं, और ये भी कहा द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट, जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है वो शॉर्टेस्ट होगा, ये प्रूव करना है ना। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले एक लाइन सेगमेंट ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पर इसके ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं कोई ऐसे, मान लो ये पॉइंट है P, ठीक है, इसको यहाँ पर ऐसे मिला देते हैं, हाँ? मिलाने के बाद यहाँ कोई एक पॉइंट ले लेते हैं और इसको यहाँ मिला देते हैं। मान लीजिएगा ये Q पॉइंट हो जाएगा तो इसको R पॉइंट मान लीजिए, ठीक है।
परपेंडिकुलर है इसलिए इसको 90 डिग्री आप कहेंगे। एंगल आर जो होगा वो 90 डिग्री होगा। अब स्टूडेंट इसमें करेंगे क्या, आपको एंगल सम प्रॉपर्टी से इसको देखना है। लिखेंगे पाई ASP, हमने बताया था एंगल सम प्रॉपर्टी को ASP शॉर्ट में लिख सकते हैं, तो इस वजह से हमने ASP लिखा है। क्या हो जाएगा, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल R आपका 90 डिग्री है, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R कितना है 90 डिग्री, तो 90 कर दिया R की जगह पर, तो हो जाएगा 180 एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 माइनस 90। ठीक है, तो एंगल P प्लस एंगल Q ये हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब स्टूडेंट्स ये है कि ये अकेले 90 डिग्री है, तो ऐसी कंडीशन में आपके ये दोनों एंगल हैं वो मिल करके 90 होंगे, है ना। इसका मतलब है R से दोनों छोटे होंगे। कैसे होंगे, R से दोनों ही छोटे होंगे। अब देखिए यहाँ पर शॉर्टेस्ट की बात की गई है, इस वजह से हम क्या करेंगे, एंगल Q ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एंगल Q। ठीक है, यानी यहाँ पर एंगल Q इज लेस देन एंगल R। ठीक है, एंगल Q इज लेस देन एंगल R। आप कहेंगे ऐसा क्यों लिखे, इसलिए लिखे हैं क्योंकि एंगल R आपका 90 डिग्री है और P और Q एंगल मिल करके 90 डिग्री हैं, यानी दोनों ही एंगल R से छोटे हैं। और कहेंगे कि Q ही क्यों लिया है, P क्यों नहीं लिया। Q इसलिए हमने लिया है क्योंकि इसके सामने का ही जो साइड है वो अल्टीट्यूड है, यानी परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर को ही शॉर्टेस्ट प्रूव करवाया जा रहा है, इस वजह से हमने उसको लिया है। तो एंगल Q के सामने का कौन सा साइड है, PR। ठीक है, कौन सा है, PR। इसके बाद लेस देन एंगल R के सामने की कौन सी साइड है, PQ। PQ। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपका क्लियर हो गया कि जो PR है वो शॉर्टेस्ट साइड है। थोड़ा सा अगर चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, और आप एक साइड और लेकर कर सकते हैं, एंगल P को भी ले लीजिए। एंगल P लेस देन एंगल R, तो P के सामने की साइड कौन सी हो जाएगी, QR। ठीक है ना, QR हो जाएगी। तो QR इज लेस देन, और ये हो जाएगा PQ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका इतना ही प्रूव करना है, इसलिए आप इतने से ही मतलब रखें, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके से प्रूव करवाया जाता है तो आप आगे भी कर सकते हैं, लेकिन आपका जितना प्रूफ होना है जो इसमें प्रूव करने को तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज फिनिश हो गया है ना, और आपका चैप्टर भी फिनिश हो गया। अब हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें अच्छे से मन लगा करके। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स का फुल कंटेंट मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।